हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली व्हाट वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेल। हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर को शुरू किया था, इसके बेसिक फंक्शंस देखे थे, सेल क्या होता है, कैसे डिस्कवर हुआ सेल और किसने डिस्कवर किया। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, और आज की वीडियो में हम सिर्फ पार्ट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो a cell consists of living protoplasm surrounded by a cell membrane. मीन्स एक सेल है वो लिविंग प्रोटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसके बाहर की साइड एक कवरिंग होती है, तभी वो अंदर का जो मटेरियल होता है वो सही रहता है, सेफ रहता है। ठीक है। तो अब अंदर के मटेरियल को सेव करने के लिए बाहर तो कोई कवरिंग होनी चाहिए ना। तो बाहर कवरिंग नहीं होगी तो अंदर का मटेरियल सेफ नहीं होगा। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, एक तो साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। मतलब एक चीज़ है, उसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो ये पार्ट है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। ठीक है। सो साइटोप्लाज्म के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जो उसको फंक्शंस में परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जो भी उनके रेलेवेंट फंक्शंस हैं स्पेसिफिकली वो उनको परफॉर्म करने में मदद करता है। तो जैसे हमारे पास एक टिपिकल सेल यहाँ पे गिवन है, ये बाहर की, इसके बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और जो ये सर्कुलर सा सब्सटेंस आपको दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस। एंड जो बाहर ब्लूइश, लाइट ब्लूइश मटेरियल है, होल द पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब आपको समझ में आया, क्लियर हुई चीज़। तो अब हम इसको डिफरेंट पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। मीन्स सेल मेम्ब्रेन क्या था? आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो ऑल लिविंग सेल्स बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। सारे लिविंग सेल्स जो भी होते हैं उनके बाहर की साइड एक मेम्ब्रेन होती ही है। उसको हम या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। सो उसके अंदर इनर जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एंट्री और एग्जिट सब्सटेंसेस की डिपेंड करता है, उनकी सब्सटेंस के नेचर पे। उसको एंट्री देने में हेल्प करती है, या तो उसको बाहर लेके जाने में हेल्प करेगी एग्जिट में, या फिर उसकी एंट्री में हेल्प करती है। रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे उनकी नीड्स होती हैं सेल के अंदर, उसके हिसाब से वो कंट्रोल करती हैं। सो सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया कुछ एडिशनल आउटर कवरिंग्स होती हैं, जिसको हम सेल वॉल से डिनोट करते हैं। जैसे ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इसके बाहर हम एक और मेम्ब्रेन लगा दें, दिस इज नोन एज सेल वॉल। ये कुछ पर्टिकुलर जो एडिशनल आउटर कवरिंग होती है, ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, जैसे प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में। फाइन। सेल वॉल एक इम्पॉर्टेंट कवरिंग है प्लांट सेल्स के अंदर। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कुछ वेरिएशंस के अगेंस्ट जो एनवायरनमेंट में हो रहे होते हैं। सो इट ऑल्सो गिव्स अ डेफिनाइट शेप, साइज और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म। हमने अभी पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? जो पोर्शन प्रोटोप्लाज्म का होता है लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे हमारे पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, जो इसके बाहर का पार्ट है, दिस ऑरेंजिश पार्ट, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और काइटोस का क्या मतलब होता है? होलो प्लाज्मा लिक्विड। ठीक है। ये ग्राउंड सब्सटेंस है सेल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए,
और ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब चीज़ों से बनता है। अलॉन्ग विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, मीन्स इसमें लिक्विडी सब्सटेंस है, ये लिक्विड में की फॉर्म में है तो इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा। सो ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ यूनिक लिविंग नेचर टू द प्रोटोप्लाज्म। ये सारे कॉम्पोनेंट्स एक साथ वर्क करते हैं ताकि वो एक यूनिक लिविंग नेचर प्रोटोप्लाज्म को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड आता है ऑर्गेनल, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जनरली सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये ऑक्यूपाई करता है पेरिफेरल पोजीशंस को एंड इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। मीन्स जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस जो है सेंटर में प्लेस होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ ये न्यूक्लियस ही परफॉर्म करता है। सो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस एक डेंस स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। तो ये जैसे न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इसके अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज नोन एज क्रोमेटिन। एंड व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, जब सेल रेडी होता है डिवाइड करने के लिए, ये सारे क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, और जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। So these chromosomes are the structures responsible for the characters, genes inherited by the one generation from the earlier generations. Means जैसे reproduction process होता है A और B के फ्यूजन से, जब C फॉर्म होता है zygote, तो A में जो जीन्स हैं और B में जो जीन्स हैं वो C में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके अंदर क्रोमोसोमल पार्ट होता है वो C में भी चला जाता है। सो इनहेरिट हो जाता है ए से, ए और बी के फ्यूजन से जो सी में जाता है पार्ट, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल पार्ट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। सो मेनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर एंड दीज आर इक्वलेंट टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के ऑर्गन्स की तरह सिमिलर है और इनको हम सेल ऑर्गेनल्स भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे एक डू यू नो है राइट हैंड साइड में। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल डिफर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सभी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं एंड सम आर शोन बिलो। कुछ इसमें ऑर्गेनिजम्स गिवन है जिसमें क्रोमोसोमल नंबर डिफरेंट होता है। मैन के अंदर 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डॉग के अंदर 78, पिजन के अंदर 80, ईस्ट के अंदर 32, वीट के अंदर 42। तो ये कुछ क्रोमोसोमल नंबर्स हैं डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स। तो मेन सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा दैट इज प्लास्टिड। तो ये लार्ज सेल ऑर्गेनल्स हैं, करेक्टरिस्टिक हैं, प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो सेल को कलर प्रोवाइड करता है। ग्रीन कलर प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, हमें पता है। सो प्लास्टिड एसोसिएटेड होते हैं डिफरेंट कलर्ड पार्ट से जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स में होते हैं जिसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि वो उनको कलर दे सके अदर देन द ग्रीन कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड प्लांट्स ऑल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड जिसके अंदर हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस होते हैं। ये भी स्पेस प्रोवाइड करते हैं टू स्टोर द स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल्स एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं प्लास्टिड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रॉड शेप्ड या स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है और ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होगा सेल्स के अंदर जब वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में और जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि जो बेसिक फंक्शनिंग होती है सेल की वो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप्स का होता है दैट इज SER एंड RER। व्हाट वी कॉल SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER इज
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, ये प्रोवाइड करता है कुछ चैनल्स को ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके मटेरियल्स को सेल के अंदर। तो ईआर टू टाइप्स के होते हैं, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। रफ ईआर क्यों है? क्योंकि उसकी रफ अपीयरेंस होती है, क्योंकि वो स्टडेड होता है राइबोसोम्स में। आप आर से याद कर सकते हो कि इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और स्मूथ में क्या होगा, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसमें आप याद कर सकते हो इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और ये स्मूथ अपीयरेंस का होता है, ये सिंथेसिस ऑफ फैट्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा, दैट इज़ फोर्थ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर और इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स जो सेल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है? एक एम्प्टी स्पेस की तरह अपीयर करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जनरली लार्ज होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर और स्टोर करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स को। सो अमीबा में फूड मटेरियल्स हेल्ड होते हैं फूड वैक्यूल्स के अंदर ताकि वो डाइजेशन प्रोसेस कर सकें। अब नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स टाइनी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। टाइनी ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रफ ईआर जो हमने ऊपर पढ़ा उसके ऊपर होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला मोशन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सम सेल्स हैव दी स्मॉल एक्सटेंशंस ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस, मतलब जैसे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और कलेक्शन ऑफ फूड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम, न्यूमरस सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर। और यूग्लिना एक सिंगल फ्लैजेलम कंटेन करता है। जैसे यूग्लिना है यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे फ्लैजेलम है, ये इसके आउटसाइड ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये किस लिए है? लोकोमोशन के लिए है। और पेरीमीशियम में मिलियंस ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये देखो बाहर की साइड जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारे सीलिया हैं। ये किस लिए हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स टुगेदर वर्क और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो अब हमें पता चला कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करते हैं वो, और कितने तरह के पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर। और ऑर्गेनल्स हमने पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड। सो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं। सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमीबा सिंगल सेल होता है, परफॉर्म करता है सारी नेसेसरी फंक्शंस को और कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, रिस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अब सिंगल सेल है तो सभी सारे फंक्शंस जो हैं वो सेल खुद परफॉर्म करेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स के पास स्पेशलाइजेशंस हो जाती हैं ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करें। और ग्रुप ऑफ सेल्स जब स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज जब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं, जैसे कि किडनी। और जब ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, तो वो एक सिस्टम परफॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं, दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डायग्राम शो है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट लेवल क्या है? सबसे पहले सेल होता है, फिर टिश्यू में चेंज होता है, दैट इज़ सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाद में वो ऑर्गन में चेंज होता है, दैट इज़ थर्ड नंबर। बाद में ऑर्गन सिस्टम एंड देन फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू द ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये सारे लेवल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू नो द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम्स वर्क इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑल द सेल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। सभी सेल्स के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो अपीयर करते हैं डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ब्लड, लिवर सेल्स,
प्रेजेंट होते हैं, रूट, लीव सेल्स, उनके डिफरेंट अपीयरेंसेस होती है। सो प्लांट और एनिमल सेल्स सब मेजर डिफरेंसेस होते हैं उन दोनों के अंदर, तो हम इनके डिफरेंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सो इन दिस वीडियो हमने अच्छे से डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आप इसका कंपैरिजन पढ़ोगे। बाद में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसकी बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। So till then, stay tuned for the next video, and if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.